नमस्कार, मैं हूं विनय सिन्हा। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड न्यूज 24 आवर। आज की प्रमुख खबर प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाल बटन को दबाकर बेल आइकन को दबा दें। सेना ने लिया शहादत का बदला, हिजबुल नाइकू समेत 5 आतंकी ढेर। नाइकू की मौत से हिजबुल को बड़ा झटका। आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना योद्धा के सम्मान में करेंगे संबोधन। अभी भी सुरक्षा बलों के हिट लिस्ट में है कश्मीर के 12 मोस्ट वांटेड आतंकी। कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,000 के करीब। महाराष्ट्र की सबसे बुरा स्थिति। आज दिखेगा साल का आखिरी सुपरमून। सरकार एवं व्यापारियों का बना सबसे पसंदीदा व्यापार। ममता नहीं उठा रही है सख्त कदम। केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच तनाव जारी। अमेरिका में कोरोना वायरस पर शोध कर रहे चीनी प्रोफेसर की हत्या। चीन ने कहा अमेरिका वुहान से निकले कोरोना के सबूत दिखाए। कश्मीर घाटी में आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहे सुरक्षा बलों के हाथ बुधवार को बड़ी कामयाबी लगी। अवंतीपुरा में 2 अलग अलग जगह पर जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू समेत अभी तक 5 आतंकवादियों को मार गिराया है। नाइकू को मारा जाना हिजबुल को बड़ा आघात माना जा रहा है। 12 लाख का इनामी हिजब आतंकी रियाज नाइकू गत मंगलवार को रात को अपने पैतृक गांव बेगीपोरा आया हुआ था। जैसे ही सुरक्षा बलों को यह पता चला, उन्होंने उसे घेर लिया। उसके साथ 2 से 3 और आतंकवादी भी थे। नाइकू की मौत से हिजबुल को बड़ा झटका। बुरहान वानी के सफाए के बाद रियाज नाइकू की मौत हिजबुल मुजाहिदीन के लिए सबसे बड़ा झटका माना जाता है। उस समय बुरहान वानी स्थानीय युवाओं को जोड़ने का चेहरा था। बाद में मूसा और नाइकू यह चेहरे बन गए। आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना योद्धाओं के सम्मान में संबोधन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा के एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम का आयोजन कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के सम्मान में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मुख्य भाषण देंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के बौद्ध संघों के प्रमुख भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी भाग लेंगे। अभी भी सुरक्षा बलों के हिट लिस्ट में कश्मीर के 12 मोस्ट आतंकवादी हैं। घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू की कहानी खत्म करने के बाद सुरक्षा बलों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में अब तक 12 आतंकी ही रह गए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,000 के करीब। महाराष्ट्र का सबसे बुरा हाल। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में विस्फोट होती स्थिति के चलते देश में संक्रमित लोगों की संख्या 50,000 के करीब पहुंच गई है। बुधवार को महाराष्ट्र में जहां रिकॉर्ड 1233 नए मामले मिले, वहीं तमिलनाडु में भी 771 संक्रमित पाए गए हैं। इन दोनों ही राज्यों में देश के करीब 1/3 से ज्यादा संक्रमित हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 126 की जानें गई हैं। साल 2020 का आखिरी सुपरमून 7 मई यानी आज दिखेगा, जो शाम 4:15 बजे अपने पूरे प्रभाव में दिखाई देगा। हालांकि भारत के लोग इस सुपर फ्लावर मून का नज़ारा नहीं देख पाएंगे क्योंकि इस समय भारत में दोपहर होगी, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से आप ऑनलाइन जरूर इस खूबसूरत सुपरमून को देख सकते हैं। शराब सरकार एवं व्यापारियों का बना सबसे पसंदीदा व्यापार। लॉकडाउन में राहत मिलने के बाद जिस तरह शराब की दुकानें सजी, सोशल डिस्टेंसिंग को धता बताते हुए जिस तरह लोगों का हुजूम वहां जुटा, वह किसी से छिपा नहीं है। दुकानों पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन राज्य सरकारों ने इसे खजाना भरने का जरिया जरूर बना लिया है। ममता नहीं उठा रही है सख्त कदम। केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच तनाव जारी है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में कोताही से लेकर बांग्लादेश को आवश्यक सामान की आपूर्ति में बाधा डालने तक केंद्र और बंगाल सरकार के बीच टकराव का दायरा बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी आपत्ति जताते हुए अलग अलग 2 पत्र भेजकर केंद्र के निर्देशों का तत्काल पालन करने को कहा है। राज्य के रवैये को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केंद्र को मिले अधिकारों का सीधा उल्लंघन भी करार दिया है। गृह सचिव ने बंगाल सरकार को बताया कि वह सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 253, 256 और 257 का उल्लंघन है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामलों में केंद्र सरकार के आदेशों को राज्यों पर बाध्यकारी बनता है। यही नहीं, चूंकि गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत निर्देश जारी किए हैं, इसलिए उनका पालन करना उनका बाध्यता है। गृह सचिव ने राज्य सरकार को
केंद्र के निर्देश का तत्काल पालन सुनिश्चित करने को कहा है। अमेरिका में कोरोना वायरस पर शोध कर रहे चीनी प्रोफेसर की हत्या कर दी गई। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया प्रांत के कोरोना वायरस के बारे में शोध कर रहे चीनी प्रोफेसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह प्रोफेसर कोरोना वायरस के सेलुलर तंत्र का पता लगाने के बहुत करीब पहुंच गए थे, जो इस संक्रमण के इलाज में बहुत मददगार होता। चीन ने कहा, अमेरिका वुहान से निकले कोरोना के सबूत दिखाएं। कोरोना वायरस के पैदाइश को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तल्खी और बढ़ गई है। चीन ने अमेरिकी विदेशी मंत्री माइक पोम्पियो को चुनौती दी है कि वो भरपूर सबूत दिखाए, जिसके जरिए वो साबित करने का दावा करते हैं कि कोरोना वायरस वुहान की लैब में पैदा हुआ है। अमेरिकी नेताओं के बयानों को राजनीति से जोड़ते हुए चीन ने यह भी कहा, इस मामले को वैज्ञानिकों पर छोड़ दिया जाना चाहिए, न कि नेताओं पर, जिसकी चुनाव साल में अपने कुछ राजनीतिक मजबूरियां होती हैं। आज अब हम यही विदा लेते हैं। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही अपना महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जिससे आपका संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9905508228। आप अपना नाम एवं पता लिखकर भेजें, जिससे कि हमारा लिंक आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। तब तक के लिए